अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक इन हेलो लाइफ एंड वंस अगेन रमज़ान मुबारक। आई होप कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जी हम कर रहे हैं अपनी 14वीं सहरी की तैयारी और यहाँ पे जो है वो जुमा है आज और वीकेंड है। तो आज जैसे ही सहरी के टाइम पे मैं उठने लगी ना तो मेरा बेटा उठ गया साथ ही, तो वो फिर रोने लग गया और हस्बैंड ने कहा चलो आप थोड़ी देर इसके साथ लेटो तो मैं आज सहरी की तैयारी कर लेता हूँ। क्योंकि रोटी बनानी नहीं थी, वो मुझे नेबर्स ने शाम में भेजी थी तो मैंने इससे कहा बस वही गरम करते हैं और बाकी साथ अंडे और चाय बना के तो सहरी अपनी जो है ना वो हम कर लेते हैं। तो आपने मेरे पिछले काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं हर रोज़ आपको बता रही होती हूँ भई आज मेरे नेबर्स की तरफ से हमें इफ्तारी आई है, आज इतने लोगों ने भेजा, इतने लोगों ने भेजा है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि यार बस अब बहुत हो गया है, काफ़ी दिनों से बस हम लेके खा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, हमें भी अपने नेबर्स को भेजनी चाहिए और वैसे रमज़ान की में हमारा यही होता है कि हम जो है ना किसी न किसी तरह से अपने जो नेबर्स हैं उनको कुछ ना कुछ ट्रीट दे दें। तो आज फ्राइडे है और कल का हमारा ये प्लान है, कल क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे हमें ऑफ होता है, तो हमने ये प्लान किया कि सैटरडे को हम जो है ना वो अपने नेबर्स को इफ्तारी भेजेंगे, फ्राइडे को हम अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, ग्रोसरी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद जो है वो फिर हम जो हमारे बिल्कुल साथ वाले हैं 3 से 4 घर उनको मैं भेज दूँगी उनके घरों में और जो कुछ थोड़े से हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बल्कि वो बाहर रहते हैं, उनको किसी वजह से अंदर जो है ना वो अकोमोडेशन नहीं मिली तो वो बाहर रह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि उनको आप घर में बुला लें क्योंकि उनके घर में देना तो पॉसिबल नहीं है, ज़ाहिर है वो 8 से 10 किलोमीटर हमसे दूर रहते हैं। तो तकरीबन 4 फैमिलीज़ को जो है ना हमने प्लान किया है कि हम घर में बुलाएँगे और 4 फैमिलीज़ को जो है हम इस वीकेंड पे भेजेंगे। बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह अगले वीकेंड पे हम जो है ना प्लान करेंगे। वीकडेज़ में तो टाइम नहीं मिलता, तो जल्दी से सहरी करते हैं और फिर काम-शाम के बाद अब आपको मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ग्रोसरी करती हुई और आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो मैंने ली हैं और क्या-क्या चीज़ें मेरे मेन्यू में हैं आज के उसमें अफ़्तारी में। जी, हमारा हो गया है जनाब ग्रोसरी टाइम। मौसम अब यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा-सा गर्मी की तरफ जा रहा है, गर्म हो रहा है। तो दोपहर में वैसे तो फ्राइडे को तो मॉल वगैरह भी बंद होते हैं, तो हम लोग आए हैं कोई तकरीबन यहाँ पे 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे के बाद ढाई बजे तक तकरीबन यहाँ पे मॉल खुलते हैं, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि बस उसी टाइम पे जाएँगे, क्योंकि फिर शाम में जो है ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर कुछ समझ नहीं आती और सम टाइम ऐसे होता है कि हम ग्रोसरी जब अपनी चीज़ें ले चुके होते हैं तो फिर बिल बनाने में हमें उससे डबल टाइम लग जाता है, जो कि पहले हमें चीज़ें इकट्ठी करते हुए नहीं लगा था उतना। इसलिए मैंने इनसे कहा कि इस टाइम पे बच्चे भी फ्रेश हैं, शाम में इनकी भी बस हो जाती है, ये भी थक जाते हैं और हम खुद भी थके होते हैं, रोज़ा भी लग रहा होता है, रश बहुत हो जाता है, तो इसलिए हम जो है ना वो मॉर्निंग में निकले हैं। तो ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है अमवाज मॉल, जो लोग यहाँ ख़ुबर में रहते हैं उनको पता होगा अमवाज मॉल का और इसके अंदर जो है ना एक ग्रोसरी का बहुत बड़ा स्टोर है, हाइपर पांडा। हाइपर पांडा जो है वो यहाँ पे उसकी सऊदी अरेबिया में भी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं और मेरे ख़्याल में ये सारे मिडल ईस्ट में ही है क्योंकि हम पिछले दिनों बहरीन गए थे तो मैंने बहरीन में भी इसकी देखी हैं ब्रांचेज़ और इसी तरह से कुछ मेरी फ्रेंड जो यूएई में होती हैं तो वो भी बताती हैं कि यहाँ पे भी है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना ग्रोसरी हमें बड़ी अच्छी यहाँ से मिल जाती है और ये है जनाब अलबैक। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखाऊँ लेकिन जो है वो मुझसे नहीं हो पाया। बाय द वे मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी अब ना अलबैक की काफ़ी सारी ब्रांचेज़ जो हैं वो ये लोग खोल रहे हैं। पहले जो लोग स्पेशल आते थे मदीना में और मक्का में अलबैक खाने, तो उनके लिए ये एक खुशखबरी है कि भई पाकिस्तान में भी अब ये खुल रहा है। ख़ैर हम तो फ़ैन नहीं हैं अलबैक के क्योंकि यहाँ पे फ्राइड आइटम्स ज़्यादा होती हैं, तो मुझे तो कुछ ख़ास फ्राइड आइटम्स पसंद नहीं है। मैंने ट्राई एक दफ़ा ज़रूर किया था क्योंकि मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी कि यहाँ पे बड़ी अच्छी जो है ना बड़ा इनका डिफरेंट टेस्ट होता है। तो ख़ैर मैंने ट्राई तो नहीं एक दफ़ा ट्राई किया था फिर उसके बाद जो है ना मुझे वो नहीं इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। ख़ैर अब हाँ, हम पहुँच गए हैं जी हाइपर पांडा और यहाँ से अब हम वन बाय वन सेक्शंस को मूव करते जाएँगे क्योंकि हमने लिस्ट बनाई हुई है, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम चलते जाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रूट्स का सेक्शन है, जो कि इम्पोर्टेंट आइटम है हमारे इफ्तार पार्टी की क्योंकि फ्रूट्स और जो फ्रूट चाट है, वो एक स्पेशल हमारा या कह लें कि मस्ट आइटम है इफ्तारी में। तो वो लिया और उसके बाद जो है मैंने ये प्लान किया था पहले कि हम ना समोसे ले आएँगे बाहर से और पकौड़े वगैरह जो है ना वो मैं घर बना लूँगी। लेकिन फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि यार आप जाएँगे वहाँ पे समोसे लेने तो उस तरफ ना बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको 2 घंटे तो वहाँ पे लग जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा और फिर मुझसे अकेले पता नहीं मैं पीछे इतना मैनेज कर पाऊँगी या नहीं।
तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से ना हम फ्रोज़न ही जो छोटे समोसे होते हैं या समोसियाँ होती हैं ना, बड़ी अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ से फिर समोसियाँ ही ले ली और उनको फिर मैंने फ्राई करके जो है ना वो सर्व किया था समोसियाँ। और साथ में और कोई ज़्यादा फ्राइड आइटम्स क्योंकि मैं खुद भी नहीं खाती तो मेरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा ना रखूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों को पसंद होती हैं, कुछ लोग जो है ना वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इफ्तारी में ना फ्राइड आइटम ज़रूर होंगी। तो इसलिए फिर मैंने इफ्तारी में फ्राइड आइटम्स में जस्ट पकौड़े और ये समोसियाँ जो है ना यही रखी थी। तो ये गुज़रते हुए ना यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी कि ये यहाँ पे राइस पे सेल लगी हुई है आज, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जमा है, तो फिर मैंने इनको टाटा बाय-बाय कर दिया कि भई नहीं लेते हम। फिर मुझे लेनी थी क्रीम, मेरा इरादा ये था कि मैं ना क्रीम चाट तो फिर मैंने उसके लिए ना तकरीबन 500 ग्राम का क्रीम का पैकेट ले लिया था। पहले मैं थोड़ा छोटा लेने वाली थी, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि बच्चे जो है ना वो व्हाइट कढ़ाई शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा चले फिर मैं उनके लिए ना व्हाइट कढ़ाई बना दूँगी। बाय द वे जब से रमज़ान आया है ना, आज 14वाँ रोज़ा है और हमने अभी तक एक दफ़ा भी मैंने कोई सालन नहीं बनाया अपने किचन में। जस्ट आपको पता है कि सहरी में हम ज़्यादातर अंडे ही खा रहे हैं और इफ्तारी में जो है ना वो हम लोग फ्रूट चाट और चना चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। खैर इस सेक्शन में मैं पहुँची ना, तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये इन्होंने ना पूरा सेटअप बनाया हुआ है, जिस तरह ये अरबी लोग जाते हैं ना कैंपिंग वगैरह के लिए या जैसे बीचेज़ पे, तो ये इस तरह का सारा अपना सेटअप साथ लेके जाते हैं। इसमें इनके पास कूलिंग बॉक्स होते हैं और कूलर वगैरह, फिर इनकी जो नीचे बैठने के लिए इसको क्या कहते हैं, तकिया होता है। इस तरह का सेटअप ना ये लोग, मैंने इनको अक्सर देखा है जब हम यहाँ पे बीच में भी जाते हैं ना, तो ये इस तरह की चीज़ें लेके जब बैठे होते हैं। तो इन्होंने ना फुल माहौल बना के दिखाया हुआ है कि भाई यही आइटम आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी, तो आप यहाँ से ना लेके जाएँ। तो ये हमें तो बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं, क्योंकि ये अगर सारा आप सेटअप खरीदते हैं तो ये आपको 3 से 4000 रियाल में पड़ेगा, जो कि हमारे लिए तो भाई बहुत महँगा है। हम ऐसे शश के नहीं करते, हम तो बस खुद सादा अपना मैट ले जाते हैं और उसको नीचे बिछाया और कुछ कुशन उठाए घर से, सोफ़ा के ऊपर से, और उनको रखा वहाँ पे जाके, बस भई हमारी जो है ना वो पिकनिक हो जाती है इस तरह से। ख़ैर ये वाली चीज़ें जो है ना मैंने ले ली थी सारी, ये ऑलमोस्ट मेरी जो ग्रॉसरी थी वो डन थी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो बच्चों ने साथ रखी हुई थी वो जो कि मैं बाद में निकाल देती होती हूँ। मेरी बेटी जो है ना उसका दिल करता है कि बस वो हर एक चीज़ जो है ना वो एक ही दफ़ा में उठा ले और घर ले जाएँ हम। लेकिन मैंने जो है बाद में मैं कुछ चीज़ें जो है ना उसकी निकाल देती हूँ। ख़ैर घर हम आए तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, इफ्तारी का टाइम होने वाला था और मेरे पास और कुछ भी नहीं था घर में, सालन-शालन भी नहीं था और बच्चों के राइस भी ख़त्म थे। तो फिर मैंने कहा चले मैं आज ना थोड़े से नगेट्स इनको फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने हमेशा से इनको बेक करके दिए हैं। उसमें बेकिंग ओवन के अंदर मैं रख देती हूँ तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में बेक हो जाते हैं, लेकिन आज टाइम कम था, इनको भूख लगी थी तो उसमें टाइम लगता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से फ्राई करके मैंने कहा चलो आप लोग थोड़े से खाएँ और फिर तब तक जो है ना मैं बाकी अपनी फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ें तैयारी करती हूँ। फिर हस्बैंड भी साथ आ गए, इन्होंने जो है ना मेरी हेल्प की बहुत कटिंग में। फ़ास्ट कटिंग है इनकी, काफ़ी मुझे लोग कह रहे होते हैं, कमेंट्स कर रही होती हैं मेरी फ्रेंड्स भी कि भई आपके हस्बैंड की जो कटिंग चॉपिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो मैंने इनको फुली ट्रेन किया हुआ है। बल्कि ये मुझे आज कह रहे थे कि काम ज़्यादा मैं करता हूँ और सारा क्रेडिट जो है ना वो आप खुद ले जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी सारी जो ऑडियंस है ना उनको मैंने बताया हुआ है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कटिंग है और उसके अलावा पराठे वग़ैरह हो गए, तो ये चीज़ें जो है ना मैंने इनसे ही सीखी हैं, क्योंकि मैं तो कटिंग नहीं करती थी पहले, मुझे हमेशा मेरी अम्मी करके देती थी। तो बाद में शादी के बाद जो है ना वो मैंने चॉपिंग बोर्ड पे सीखी इनसे कि कैसे करते हैं। तो अपने लिए भी मैंने आज नगेट्स फ्राई कर लिए थे, मैंने कहा बस भई बहुत होगी डाइटिंग-शाइटिंग, आज टाइम कम है, टाइम कम है, तो इसलिए जो है ना वो आज फ्राइड वाले ही 2-3 डाल लेते हैं। बाकी आइटम सेम है, उसमें हम कंसिस्टेंट हैं, वो हमने चेंज नहीं की, फ्रूट चाट है और साथ में जो है वो हमारी वही सैलेड है और बाकी खजूरें और पानी वगैरह है। तो चलें अफ़्तारी अब हम करते हैं, हमारा टाइम हो गया यहाँ पे इफ़्तारी का। आपसे मैं मिलूँगी कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग में, और कल का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत आपको, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें जो है ना मैं तकरीबन 15 से 20 लोगों की इफ़्तारी जो है वो रेडी करूँगी और आपके साथ ट्राई करूँगी कि शेयर करूँ, और लेट्स सी कि कैसे चीज़ें चलती हैं। कल मुझे सुबह-सुबह स्टार्ट करना पड़ेगा और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, और वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। थैंक यू सो मच।